कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोड एक मशीन पर तो बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है, पर दूसरी मशीन पर जाते ही जवाब दे जाता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, जिसे दुनिया डॉकर के नाम से जानती है। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया सिर्फ कोड भेजने से पूरा का पूरा कंटेनर भेजने तक पहुंच गई। देखिए, ये वो कहानी है जो शायद हर डेवलपर ने कभी न कभी झेल ली है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और फिर प्रोडक्शन में जाते ही सब कुछ बिखर जाता है। बस इसी दर्द की दवा है डॉकर, और यही हमारी आज की बातचीत का असली हीरो है। इसे मजाक में डिपेंडेंसी हेल भी कहते हैं। मतलब जरा सोचिए, कोड को एक खास लाइब्रेरी का वर्जन चाहिए, लेकिन सर्वर पर कोई दूसरा वर्जन पड़ा है। बस हो गया काम। जब डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का माहौल अलग अलग होता है तो ऐसी ही दिक्कतें आती हैं, और यहीं से एक बेहतर तरीके की जरूरत पैदा होती है। तो इस प्रॉब्लम का पुराना इलाज क्या था? वर्चुअल मशीनें यानी वीएम्स। लेकिन वीएम्स अपने साथ कुछ बड़ी मुश्किलें लेकर आती थीं। एक तो वो बहुत भारी भरकम होती थीं। मतलब हर छोटी सी ऐप के लिए एक पूरा का पूरा नया कंप्यूटर ही चालू कर दो। जाहिर है, इससे वो धीमी हो जाती थीं और सिस्टम की बहुत ज्यादा पावर खा जाती थीं। अब जरा इस नंबर को देखिए, ये कमाल का है। एक छोटा सा Node.js ऐप जो शायद 15 MB का भी ना हो, उसे चलाने के लिए 400 MB से भी ज्यादा की वीएम लग रही है। ये तो कुछ ऐसा हो गया है कि एक चिट्ठी भेजने के लिए पूरा ट्रक किराए पर ले लिया। जब बड़े स्केल पर काम करना हो तो ये तो सीधे सीधे रिसोर्स की बर्बादी है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, कंटेनर्स। ये वीएम्स का एक मॉडर्न, हल्का फुल्का और कहीं ज्यादा स्मार्ट जवाब है। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। जहां वीएम्स हर बार एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा करती हैं, वहीं कंटेनर्स स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो होस्ट मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के दिमाग यानी कर्नल को ही शेयर कर लेते हैं। इसका नतीजा, कंटेनर्स साइज में छोटे होते हैं, सैकड़ों में चालू हो जाते हैं और बहुत कम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से वो अविश्वसनीय रूप से पोर्टेबल बन जाते हैं। तो डॉकर के साथ काम करना असल में होता कैसा है? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी साधी 3 हिस्सों वाली प्रोसेस पर टिका है, जिसे बार बार आसानी से दोहराया जा सकता है। सब कुछ शुरू होता है एक डॉकर फाइल से। इसे अपनी एप्लीकेशन के लिए एक रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है जो डॉकर को बताती है, देखो मुझे ये वाला बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, फिर ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, और जब सब तैयार हो जाए तो आखिर में ये कमांड चला देना। एक बार वो रेसिपी यानी डॉकर फाइल तैयार हो गई तो उससे बनती है एक डॉकर इमेज। ये इमेज एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक ऐसा रेडीमेड पैकेज जिसमें कोड, उसकी सारी ज़रूरतें और सेटिंग्स सब कुछ एक साथ बंद है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। इसे कहीं भी ले जाओ, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। और आखिर में जब उस ब्लूप्रिंट यानी इमेज को रन किया जाता है तो हमें मिलता है एक कंटेनर। कंटेनर ही वो लाइव चलती फिरती एप्लीकेशन है जो अपने सुरक्षित अलग थलग माहौल में काम कर रही है। और सबसे मजेदार बात, एक ही ब्लूप्रिंट से जितने चाहें उतने कंटेनर बनाए जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वर्कफ्लो एक सिंपल लूप बन जाता है। लिखो, बिल्ड करो, रन करो और शेयर करो। डॉकर फाइल लिखते हैं, उससे इमेज बनाते हैं, उस इमेज से कंटेनर चलाते हैं और फिर उस इमेज को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। ये प्रोसेस हर बार एक जैसा भरोसेमंद नतीजा देती है। और हाँ, इन इमेजेस को शेयर करने की बात करें तो डॉकर हब जैसी जगहों का ही यही काम है। इसे इमेजेस के लिए गिटहब की तरह सोच सकते हैं, एक सेंट्रल लाइब्रेरी जहां टीम्स अपनी बनी बनाई इमेजेस को स्टोर और शेयर कर सकती हैं। इससे टीम में मिलकर काम करना बहुत आसान हो जाता है। अब ये जो वर्कफ्लो हमने देखा, ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट को आसान बनाने तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके को बदल देता है और मॉडर्न डेवऑप्स की दुनिया के दरवाजे खोल देता है। कंटेनर CI/CD पाइपलाइंस के लिए एकदम परफेक्ट हैं। CI/CD का मतलब है कोड में बदलाव होते ही उसे ऑटोमेटिकली बनाना, टेस्ट करना और प्रोडक्शन में भेज देना। जब भी कोई डेवलपर कोड बदलता है तो एक नई इमेज अपने आप बन सकती है, टेस्ट हो सकती है और फिर आसानी से प्रोडक्शन में भेजी जा सकती है। ये उस पुरानी मेरी मशीन पर तो चलता है वाली समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देता है। ये जानना भी जरूरी है कि डॉकर इस खेल में अकेला नहीं है। ये एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। कुबरनेटीज जैसे ऑर्केस्ट्रेटर्स जो हजारों कंटेनर्स को एक साथ मैनेज करने में मदद करते हैं, और सभी बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS या गूगल क्लाउड, इन सब के साथ डॉकर मिलकर काम करता है। ये सब मिलकर ही क्लाउड नेटिव की दुनिया बनाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ा बदलाव सोच का है।
अब हम सिर्फ कोड नहीं भेजते, हम पूरा का पूरा कंटेनर भेजते हैं जिसमें कोड और उसका पूरा माहौल एक साथ पैक होता है। डॉकर को अपनाने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, कंसिस्टेंसी, यानी ऐप हर जगह एक जैसा चले, चाहे वो डेवलपर का लैपटॉप हो या प्रोडक्शन सर्वर। दूसरा, एफिशिएंसी, यानी तेजी और रिसोर्स की बचत। और तीसरा, सिक्योरिटी, क्योंकि ये एप्लीकेशन को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। और हम बस इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर कोई एप्लीकेशन कंटेनर में नहीं है तो क्या उसे सच में मॉडर्न क्लाउड के लिए तैयार माना जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कंटेनर्स की अहमियत को साफ तौर पर दिखाता है।